हेलो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह क्यूरियस पर्सन है और हमेशा आपके माइंड में कोई न कोई सवाल चलता ही रहता है, तो ऑब्वियसली कभी न कभी आपने भी शायद सोचा ही होगा कि सुहानी शाह, जो कि इंडिया के काफी पॉपुलर म्यूजिशियन में से एक है और स्पेशली अपने माइंड रीडिंग के कारण काफी जाने जाते हैं, तो आखिर सुहानी शाह किसी की भी माइंड को कैसे रीड कर लेती है, कैसे उनको पता चलता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे थॉट्स को कैसे जान लेती है, इवन कैसे वो हमारे माइंड को रीड करके हमारे स्मार्टफोन के पासवर्ड से लेकर कई सारे सीक्रेट चीजों को गेस कर लेती है। इन्हीं चीजों को हम आज रिवील करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये सब कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि साइंस का ही एक पार्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा खेल साइकोलॉजी को लेकर होती है। जितने भी ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो सुहानी शाह, करण सिंह हो या कोई और मैजिशियंस हो, जो हमारे माइंड को रीड करते हैं, उन्हें एक्चुअली सिर्फ मैजिशियन ही नहीं बल्कि मेंटलिस्ट भी कहते हैं, या फिर आप उन्हें मेंटल मैजिशियंस भी कह सकते हैं। अब मैजिशियन और मेंटलिस्ट में कोई फर्क नहीं होती है, बल्कि मेंटलिज्म मैजिक का ही एक पार्ट होती है। अब ये मेंटलिस्ट क्या होते हैं? मेंटलिस्ट यानी कि वो इंसान जो टेक्निकल स्किल्स, मिस डायरेक्शन स्किल, साइकोलॉजिकल पावर और हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके लोगों को मेंटल मैजिक बता के एंटरटेन करते हैं और लोगों को ये रियलाइज करवाते हैं कि उनके अंदर एक अनोखा मैजिक सुपर पावर है। याद रखिएगा कि एक मेंटलिस्ट के पास बॉडी लैंग्वेज एंड ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। इवन उनके पास किसी भी इंसान साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के थ्रू मिस डायरेक्शन या इन्फ्लुएंस करने की ताकत होती है, जिसकी मदद से ही तो वो ऑलमोस्ट 70% ट्रिक वहीं पे खेल जाते हैं। आपके दिमाग में फोर्सफुली कोई भी एक थॉट डाल दिया जाता है, कुछ ऐसी नंबर्स ऑप्शन में दे देगा और कहेगा कि आप उनमें से कोई एक नंबर को पिक करें और अपने माइंड में रखें, फिर वो गेस करके वही नंबर बता देगा जिस नंबर को आपने चूज किया था। बेसिकली इसमें साइकोलॉजिकल ट्रिक के इस्तेमाल करके आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है, ताकि आप उसी ऑप्शन, नंबर या कोई कार्ड को चूज करें जो कि मैजिशियन ने पहले से ही डिसाइड करके रखा है, ताकि उनकी ट्रिक आपके ऊपर 100% सक्सेसफुल हो जाए। अब इसमें टोटल 3 स्किल्स को अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले आपके चॉइसेस को लिमिटेड रखा जाता है, ताकि आप उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करें जिसे मैजिशियन ने डिसाइड किया हो। सेकेंड, इन्फ्लुएंसिंग यू विथ साइकोलॉजिकल पावर, यानी कि साइकोलॉजिकल के इस्तेमाल करके आपको उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। थर्ड, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विथ ह्यूमन बिहेवियर। और लास्ट में आपकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर आपकी सिलेक्शन को गेस किया जाता है। इस चीज को हम और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1 से 10 तक के बीच कोई भी एक नंबर को पिक करें, तो आप कौन से नंबर को पिक करेंगे? ज्यादातर चांसेस है कि लोग 7 नंबर को ही पिक करेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने आपके सिलेक्शन बेस को बस 1 to 10 तक ही रखा है, जो कि बहुत ही लिमिटेड है। और साइकोलॉजिकल देखा गया है कि लोग 1 to 10 के बीच 7 नंबर को ज्यादा चूज करते हैं। इसी तरह आपसे कहे कि आपको व्हाइट, ब्लैक एंड रेड के बीच एक सैचुरेटेड कलर चूज करनी है, तो ऑब्वियसली आप रेड कलर को ही चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपसे सैचुरेटेड कलर बोल के आपके चॉइस को लॉक कर दिया, जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंसिंग विद साइकोलॉजिकल पावर। अब यहाँ पे मैंने आपको सैचुरेटेड कलर बोल दिया है, तो ऑब्वियसली व्हाइट, ब्लैक एंड रेड के बीच रेड ही एक सैचुरेटेड कलर है। अब थर्ड और सबसे इंटरेस्टिंग ट्रिक, चलिए खेलते हैं। यहाँ पे मैंने 6 कार्ड रखा है। अब आपको इनमें से एक कार्ड को पिक करनी है। कर लिया? अभी आपने जिस कार्ड को सिलेक्ट किया था, क्या ये कार्ड यहाँ पे मौजूद है? ऑब्वियसली नहीं। अब आप सोचेंगे कि ये मैंने कैसे किया, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने कोई ट्रिक नहीं खेला, बल्कि आपको फेज 1 में जो कार्ड मिली थी, फेज 2 में मैंने सिर्फ आपकी सिलेक्टेड कार्ड को ही नहीं बल्कि सारी कार्ड्स को ही रिप्लेस कर दिया। अब चाहे तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। आपका फोकस बस उसी कार्ड पे था जिसे आपको सिलेक्ट करना था, जिसके कारण आपने दूसरे कार्ड पर फोकस ही नहीं किया, और इसलिए सेकंड फेज में आपको सिर्फ आप ही के सिलेक्टेड कार्ड नहीं दिखे, क्योंकि आपने सिर्फ उसी कार्ड पे ही ध्यान डाला था। आप मुझसे पूछेंगे कि भाई इतना तो समझ में आ गया, लेकिन हमने सुहानी शाह या करण सिंह जी को और भी 2 तरह के मैजिक ट्रिक्स करते हुए देखा है, लाइक हाउ डू दे गेस व्हाट द नेम रनिंग इनटू इंडिविजुअल माइंड्स, और हाउ डू दे प्रेडिक्ट व्हाट इंडिविजुअल हैज रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। वेल, बताता हूँ, यही पे आता है मेंटलिज्म स्टडी की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल का इस्तेमाल। इवन हम कह सकते हैं कि स्किल्स के बिना ये सारे ट्रिक्स को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। वेल, आपको बता दूं कि हमारे माइंड में जो भी कन्वर्सेशन चलती है, थॉट्स चलती है, जरूरी नहीं है कि वो अक्सर वर्ड्स के थ्रू ही बयान हो। कभी कभार हमारे बॉडी पोजीशन, बॉडी मूवमेंट या फिर स्पेशल एक्सप्रेशन के थ्रू भी मैसेज निकलती है। कभी कभार ऐसी बहुत ही माइक्रो एक्सप्रेशन होती है जिन एक्सप्रेशन को कोई आम आदमी नहीं समझ सकता, बल्कि सालों से ट्रेनिंग करते आए कोई मेंटलिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आसानी से समझ पाते हैं, क्योंकि इन चीजों के ऊपर वे लोग कई सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ सजेशन, रीडिंग ऑफ बॉडी एंड मसल्स लैंग्वेज, द पावर ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पावर ऑफ
मैनिपुलेशन। इन ही स्किल्स का इस्तेमाल करके सुहानी शाह एंड करण सिंह और इवन दूसरे मेंटलिस्ट बाय रीडिंग मैजिक को परफॉर्म कर पाते हैं। पावर ऑफ सजेशन का इस्तेमाल करके आपसे कोई नॉर्मल सवाल किया जाता है, कोई ऑप्शन दिया जाता है जिसकी मदद से आपके थॉट प्रोसेस को और भी गहराई से आइडेंटिफाई किया जाता है। आपसे कोई ऑप्शन माइंड में क्लिक करवा के उसी को रिपीटेडली माइंड में लगातार बुलवाकर आपको माइक्रो फेशियल एक्सप्रेशन को जज करके ये आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली आपके माइंड में कौन सा नाम, कौन सी सब्जेक्ट, कौन सा सॉन्ग चल रहा है। ऑब्वियसली पावर ऑफ रीडिंग ऑफ बॉडी एंड मसल्स लैंग्वेज। एंड कुछ टाइम पहले हम बात कर रहे थे ना, हाउ डू दे गेस द नेम रडी टू इंडिविजुअल्स माइंड। तो ये सवाल का जवाब है रीडिंग ऑफ बॉडी एंड मसल्स लैंग्वेज स्किल है कि यानी कि आपके माइंड में जो भी नाम है, जो भी गाना चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी तरह से माइक्रो एक्सप्रेशन के थ्रू बाहर झलकता है और उसी को सुहानी शाह आइडेंटिफाई कर लेती है। अब दूसरा जो आपका सवाल था कि हाउ डू दे ने व्हाट इंडिविजुअल मैंस रिटन ऑन ए पीस ऑफ ए पेपर। सो एक ट्रिक्स परफॉर्म किया जाता है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू। यानी आपको बस एक पेपर में एक वर्ड लिखने को दिया जाता है और आपके पेन या पेंसिल की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर ये बोल देते हैं कि आपने एक्चुअली क्या लिखा था। दोस्तों, चाहे सुहानी शाह हो या करण सिंह जी हो या कोई मेंटलिस्ट ही क्यों ना हो, इन ट्रिक्स को इतना आसानी से परफॉर्म करने के पीछे उनकी काफी सालों की प्रैक्टिस होती है। दे आर मास्टर ऑन दोज स्किल्स। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।